बरही स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ डॉक्टर राममणि पटेल, इलाज कम विवाद ज्यादा। भाई तो डॉक्टर हो, गुंडे तो नहीं हो, गुंडा नहीं समझ रहे ना। तो दादागिरी करो क्या? क्या दादागिरी करते हैं? मेरा मोबाइल तो ऐसी अचानक फिर उन्होंने एक निडल मारी और उसके बाद वो निडल सुई में थी, उसमें इंजेक्शन में थी ही नहीं। मैंने बोला सर इसमें निडल तो है ही नहीं। बोले नहीं, निडल तो गिर गई, टूट गई। विकास हमारे सहयोगी और जानकारी सच फोन पर जुड़े। विकास, फिलहाल क्या जानकारी इस खबर को लेकर? इनकी खुद की एक मेडिकल है, यही सामने कमाई करते हैं, यहाँ से कमाई 2 लाख रुपए डेली की कमाई इसी तरह में। किसी को कुत्ता भी काटे तो ये दवा, सर्प काटे तो यही दवा, डिलीवरी हो तो यही दवा, हड्डी कोई बुखार में मर रहा हो तो यही दवा, उल्टी दस्त हो किसी को यही दवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अदृश्य शक्ति न्यूज, जहां हम दिखाते हैं अनदेखे सच की हकीकत। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो शासकीय स्वास्थ्य केंद्र बरही के उस एमबीबीएस डॉक्टर पर है जिसका नाम है डॉक्टर राममणि पटेल। जी हाँ, एक ऐसा डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में बीएमओ तो है, लेकिन विवादों में ऐसा घिरा है जैसे मरीज बीमारियों से। इलाज से ज्यादा इनका नाम चर्चा में रहता है घटनाओं की वजह से। कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी, कभी मरीज के पेट में टूटी सुई छोड़ने का आरोप, कभी हर मर्ज की एक ही दवा और कभी डिलीवरी फाइल लेकर अपने प्राइवेट क्लिनिक चले जाना, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच जिसे जनता ने खुद कैमरे में रिकॉर्ड किया है। देखिए, ये रहा बरही अस्पताल का वो सच जहां स्वास्थ्य नहीं, व्यवस्था बीमार है। इस वक्त की बड़ी खबर कटनी से, जहां पर बरही बीएमओ के साथ मारपीट की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया है तो मृत महिला के परिजन ने मारपीट की है। स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। फॉरेस्ट कॉलोनी में महिला का शव मिला था और इस मामले में मारपीट हुई। कई साल पुरानी घटना से रूबरू कराते हैं जो 30 सितंबर 2022 की है, जहां डॉक्टर साहब पर एक महिला की संदिग्ध मौत के पोस्टमार्टम में कथित हेराफेरी का आरोप लगा, जिसमें डॉक्टर साहब पर परिजनों ने आरोप लगाए और लोगों ने डॉक्टर को उनके केबिन से बाहर खींचकर पीटती रही, जिसका वीडियो वायरल हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी थी तो उस दौरान भी जो परिजन और कई ग्रामीण वहां पहुंचे थे और घेराव भी किया था थाने में। उस दौरान वहां से सीधा उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर बीएमओ जो कि राममणि पटेल हैं, उनके केबिन में घुस गए, उनको घसीट कर बाहर लाया, उनके साथ मारपीट की गई और बहुत अभद्र व्यवहार भी किया गया। तब वहां पर जो जान बचाकर वो छत पर चढ़ गए थे और अपनी जान बचाई। एक और आरोप डॉक्टर साहब पर इलाज के दौरान पेट में सुई तोड़ने का लगा। यह घटना 30 जून 2025 की है, जिसकी खबर कई न्यूज चैनलों पे चलाई गई। बरही सामुदायिक अस्पताल ले गए, वहाँ दवाई करवाने के लिए गए तो जो राममणि पटेल जी हैं, जो डॉक्टर हैं, बीएमओ हैं, उन्होंने दवाई किया तो पूरी बॉडी में उन्होंने पिंच किया इंजेक्शन से, जिसकी नील टूट के पेट में भी किया तो उसकी जो नील होती है वो सूजी वो पेट में घुस गई अंदर। तो हम लोग फिर वो उसमें भारी दिक्कत हुई तो सुबह फिर हम लोग वहाँ से यहाँ कटनी के लिए आए कि इंजेक्शन की सूजी कहीं टूट नहीं गई हो। तो वो एक्सरे में पता चला कि वो 4 इंच वो पेट के अंदर इंजेक्शन वो नीडल वो घुसी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ। अब अगला आरोप लगता है दवाइयों के हेराफेरी का, जो 23 जुलाई 2025 की घटना है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। डॉक्टर साहब पर हर मर्ज में एक ही दवा देने का आरोप लगाया जाता है, जिसमें लोग कहते नजर आते हैं कि डॉक्टर साहब प्राइवेट क्लिनिक से महंगी दवा मंगवाते हैं और हर मरीज में एक ही दवा सभी मरीजों को देते हैं। कुत्ता भी काटता है तो यही दवा सिर्फ देते हैं, कोई मेडिकल वाला है तो यही दवा देते हैं, किसी को बच्चा भी अगर होता है, डिलीवरी होती है तो यही दवा देते हैं, इसके बीच में सांप काटते हैं तब भी दवा देते हैं। इनकी खुद की एक मेडिकल है, यही सामने कमाई करते हैं, यहाँ से कमाई 2 लाख रुपए डेली की कमाई इसी तरह में। डॉक्टर शासकीय अस्पताल किस काम बरही के सबसे बड़े डॉक्टर कहलाते हैं। इनकी ये है कला, क्या करेंगे। यहाँ जो भी आता है तो गरीब आते हैं, जिनके पास पैसा होगा वो तो आएंगे ही नहीं। ये सर हमारे रुके हुए हैं, माननीय हमारे डॉक्टर साहब राममणि पटेल डॉक्टर साहब। इस घटना के तुरंत बाद दूसरे दिन एक और वीडियो वायरल किया जाता है,
जिसमें डॉक्टर राममणि पटेल पर आरोप लगते हैं कि छुट्टी देने की फाइल डॉक्टर साहब अपने घर पर ले जाते हैं और दवाइयों की एक लंबी सी लिस्ट मरीज को पकड़ाते हैं। अभी लड़का एक देके गया ना। हाँ, एक लड़का देके गया है ना फाइल। अभी ना अभी इसके पहले नहीं चला फाइल ना। तो हुआ क्या? ठीक है मैम, बस हो गया, मुझे यही जानना था। आपको बता दें, बरही स्वास्थ्य केंद्र 50 किलोमीटर के क्षेत्र का इकलौता अस्पताल है। यहाँ आने वाले लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, लेकिन इस अस्पताल में उन्हें इलाज के बदले क्या मिलता है? महंगी दवाइयां, डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक और छुट्टी न देने की धमकी। अब ये सवाल है कि जनता चीख रही है, वीडियो है, बयान है, सबूत है, तो प्रशासन अब तक चुप क्यों है? क्या कोई संरक्षण है या फिर लापरवाही? या शिकायतें हैं तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं? इस घटना के बाद बरही की जनता का विश्वास स्वास्थ्य व्यवस्था से उठ चुका है, लेकिन वहीं हमारे संवाददाता जानकी प्रसाद विश्वकर्मा ने लोगों द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में जब डॉक्टर राममणि पटेल से सवाल किया तो उन्होंने अपने खिलाफ एक साजिश बताया और आरोपों को निराधार बताया। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर राममणि पटेल ने क्या कहा। सर, जैसे कि आप बड़ी बीएमओ हैं, आपके ऊपर एक सोशल मीडिया में सर वीडियो चल रहा है जिसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप दवाई हर मर्ज में एक ही दवाई देते हैं, तो क्या कहना है? नहीं, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही में 473 टाइप्स की इसेंशियल दवाई उपलब्ध है, जिसमें से हर मरीज को बीमारी के वाइज जो दवाई की आवश्यकता पड़ती है 473 प्रकार में से वो दवाइयों को उपयोग किया। सर, ये जो कुटिया महुआ का जो मैटर चल रहा है सोशल मीडिया में, ये कैसा मैटर था? कुटिया महुआ का ऐसा था कि वो क्वैक हैं, दोनों झोला छाप हैं, डॉक्टर दिलीप और डॉक्टर कुलदीप दुबे और मधु माला दुबे वो इलाज के लिए आई थी। इलाज के लिए आई 8:30 बजे, इलाज हुआ, वो 10 बजे चले गए। 11 बजे फिर वो डॉक्टर वैक्स जो न थे, डॉक्टर दिलीप दुबे, डॉक्टर कुलदीप दुबे, वो घर से आए और उनका शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था 4 दिन पहले, जिसकी जांच के लिए 22 तारीख को गए थे। तो उनसे मांगा गया था, रिकॉर्ड मांगा गया था, तो उन्होंने कहा कि सर अभी नहीं मिल रहा है, मैं बुधवार को 10 से 11 बजे के बीच कार्यालय में आके जमा कर। वो तो 11 बजे तो आए लेकिन रिकॉर्ड नहीं ले आए। वो घर से कुछ दवाइयाँ ले आए जो अपनी बेचते हैं, उपयोग करते हैं इलाज में, वैक्स में। वो दवाइयाँ निकाले और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि हाँ टेबल पे निकाले, वीडियो बनाने लगे। उस बीच एक मरीज़ भी आया सीरियस, जो बाहर से पेशेंट ने चिल्लाया सर देख लीजिए देख लीजिए, जाने का प्रयास किया, जाने नहीं दिया, रोक लिया और उसकी डेथ भी हो गई। जो पेशेंट आया था सीरियस, उसकी डेथ भी हो गई, इनके इलाज के अभाव के कारण नहीं जाने दिए। और ये जो भी वीडियो बनाए मन गढ़ंत थे और पहले से अपने आरोपों से बचने के लिए, क्योंकि क्वैक्स हैं तो अपने क्वैक से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सर, आपके ऊपर एक और आरोप है कि जो छुट्टी की पर्ची होती है वो क्लिनिक से मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के अस्पताल से छुट्टी होती है, 2 दिन बाद छुट्टी होती है। लगाया गया आरोप मन गढ़ंत और झूठा है। हमारी यही कोशिश है कि सच की आवाज़ सरकार और सिस्टम तक पहुंचे। गुनहगार कौन है ये तो जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। सही है जनता के आरोप या साजिश का हिस्सा? वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपके पास भी कोई वीडियो है, कोई दस्तावेज है या ऐसी कोई हकीकत तो हमें भेजिए। हमें व्हाट्सएप करें 9584900319 या ईमेल करें news@adryashakti.com, क्योंकि हम बोलते हैं जब सब चुप हैं।